अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। हम एक वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर है बोथ वेक्टर्स ए एंड बी पे। ठीक है, तो हमारे पास एक वेक्टर, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि वी वेक्टर है, और वी वेक्टर हम ले लेते हैं एक्स आई वाई जे और जी के। ठीक है, वी वेक्टर इसके बराबर है और उन्होंने बताया हुआ है हमें कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। ठीक है, सो हमारे पास वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उन्होंने कहा कि 5 के बराबर है। आपने ये देखना है कि वी वेक्टर ए और बी दोनों पे ही परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है कौन सा वेक्टर ऐसा होता है जो दोनों ए और बी पे परपेंडिकुलर होता है, जो मैं आपको पिछले कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। 3 डायमेंशनल, वो आपको पेन्स के थ्रू भी उनकी हेल्प से भी आपको बताया था कि अगर ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों आपके प्लेन के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक वेक्टर जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, उस वेक्टर का नाम नॉर्मल वेक्टर मैंने बताया था। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और चीज बताती जाऊं, ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है, ये भी वो वेक्टर होता है जो इन दोनों पे ही परपेंडिकुलर होता है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, सॉरी, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज पढ़ी थी कि ए क्रॉस बी हमारा परपेंडिकुलर होता है ए और बी दोनों पे। ठीक है, तो ये ए और बी है और इन दोनों पे ही परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी। ओके, सो हम लोगों का एक वेक्टर हमें पता है कि अगर मैं इन दोनों का ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए और बी दोनों पे ही परपेंडिकुलर होगा, है ना। लेकिन उन्होंने हमें इजाफी एक और चीज बताई। उन्होंने कहा कि ये तो चले आपने निकाल लिया ए क्रॉस बी, एक ऐसा वेक्टर तो निकाल लिया कि दोनों पे जो परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी, दोनों पे जो परपेंडिकुलर हो। लेकिन उन्होंने कहा कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करें जिसका मैग्नीट्यूड जो है 5 हो। मतलब हमें एक वी वेक्टर ऐसा फाइंड करना है जो कि इस ए क्रॉस बी से यूं कह लें 5 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, या किसी भी मतलब इसको प्रोडक्ट करें तो उस जो वी वेक्टर है ना, उसको मैं थोड़ा सा ब्लैक से शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे एक वी वेक्टर ऐसा है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड यूं कह लें, लंबाई इसकी 5 है। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्या है। फिलहाल हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी को हमने ये सपोज करना है, लेट करना है कि अगर मैं ए क्रॉस बी, जो भी आपका एक ऐसा वेक्टर आता है ना जो परपेंडिकुलर है ए बी पे, लेकिन उससे हमें मैग्नीट्यूड 5 वाला ताल्लुक हमें नजर नहीं आएगा, तो हम ये कह लेंगे कि ए क्रॉस बी को किसी के से मल्टीप्लाई करूं तो वो वी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। आपने ये एज्यूम कर देना है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि ए क्रॉस बी को किसी भी के वैल्यू से, ए क्रॉस बी मतलब सपोज करें 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो आपके शायद इसका डबल करें तो वी के बराबर आ जाएगा। सपोज कर रहे हैं हमसे, ठीक है, हो सकता है हम ए क्रॉस बी को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है कि वी के बराबर आ जाए। मतलब कोई नंबर है जिससे ए क्रॉस बी की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और उसकी हाइट वी के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगी। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमारा ए क्रॉस बी किसी भी के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो वी वेक्टर के बराबर आ जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। सो सबसे पहले तो आपको ये अजम्पशन लेनी है। सेकेंड, हमने क्या करना है बच्चे, ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास ए क्रॉस बी के टाइम्स वी के बराबर है, सो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि इसी का ही मैग्नीट्यूड अगर मैं बोथ साइड्स पे ले लूं तो इसका मैग्नीट्यूड के तो खुद एक नंबर है, स्केलर नंबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड के ही रहता है, और वी का मैग्नीट्यूड तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड के टाइम्स से मल्टीप्लाई होकर वी के बराबर, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। ओके, और वी का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, 5। ठीक है, सो हमारे पास ये एक और assumption आ गई। यही दोनों साइड पे टेकिंग, मैंने ऊपर वाली assumption में ही दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड ले लिया। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। मेरी कोशिश ये थी कि सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट तरीका आपको दिखाया जाए और जो आपको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सके आप लोग। ठीक है, तो ये दो assumptions है हमारी। पहली assumption से ही हमने दूसरी वाली को अखज किया या निकाला है। ठीक है, सो हमारे पास सबसे पहले तो आपने क्या फाइंड करना है, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। बाद में हम उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डिस्कशन करेंगे ना। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई जे के हैट। ठीक है, और इसमें आपका ए के कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, 3 -2 5, बी के आ जाएंगे 8 -2 1,
8 माइनस 2 1, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, आई हैट आ जाएगा आपके पास, रो कॉलम कैंसिल होके -2 इंटू 1 -2, 2 5 जार 10 माइनस का, ठीक है, और माइनस फॉर्मूले वाले के साथ वो प्लस हो गया। आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये स्टेप बहुत डायरेक्ट लग रहा है बच्चा, आप लोग कर सकते हैं खुद। मैट्रिसेस में भी हमने इस चीज़ की काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है। तो जे के साथ आपके पास कॉलम एंड रो कैंसिल, 3 1 3, 8 5 40 फॉर्मूले वाला माइनस, प्लस के हेड हमारे पास आ जाएगा 3 2 6, 8 2 16, एंड फॉर्मूले वाले माइनस के साथ वो माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8i माइनस जे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, माइनस के 37 से, ठीक है, और प्लस का के हेड इंटू 16 में से 6 गए 10 बच जाता है, तो 10 के हेड, ठीक है। तो ये -37 एंड माइनस जे क्या हो जाएगा, प्लस का 37 जे हेड, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो ये किस चीज का हमने देखा, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो अब इस वैल्यू को हम assumption 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 या assumption 1, ठीक है। तो हमारे पास इसके मुताबिक a क्रॉस b की वैल्यू किसी k से मल्टीप्लाई हो तो v के बराबर आ जाता है, ठीक है। सो हमने a क्रॉस b की वैल्यू क्या ली थी हमने बच्चे, a क्रॉस b की वैल्यू थी 8i प्लस 37j एंड प्लस 10k, ठीक है। के हैट है ये के और के हैट में फर्क होता है, ठीक है। सो ये चीज किसके बराबर है, v वेक्टर के। v हमने क्या एज्यूम किया था बच्चे शुरू शुरू में, लेट हमने किया था कि v हमारा एक्स आई वाई जे और z के है। यहाँ मैं वही पुट कर दूंगी एक्स आई वाई जे एंड z के हैट, ठीक हो गया। सो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, 8 के आई हैट, 8 और के मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 37 के जे हैट एंड 10 के हैट, ठीक है। के हैट और के में फर्क होता है, ठीक है, इसको मिक्स मत कीजिएगा। सो हमारा अगर आप इससे कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर करें, तो हमारे पास x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हम क्या करने लगे, कंपेयर करने लगे। कंपेयर करने से हमारे पास आई वाली वैल्यू को आई के साथ कंपेयर करेंगे, जे वाली को जे के साथ, के वाली को के साथ, ठीक है, के हैट वाली को, ठीक है। सो हमारे पास आई के साथ यहाँ x पड़ा है, यहाँ आई के साथ क्या पड़ा है 8k, तो x आपका किसके बराबर आ जाएगा 8k, y आपका किसके बराबर आ जाएगा, j के साथ j वाली वैल्यू 37k, ठीक है, और के 37 के सॉरी 37k, एंड हमारे पास के हेट के साथ के वाली वैल्यू, के हेट वाली वैल्यू, z हमारे पास यहाँ पे z किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 10k, के हेट के साथ जो पड़ा है वो 10k पड़ा है, ठीक है। सो हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ गई। अब आप देखिएगा, ये हमने कंपैरिजन करके रिलेशनशिप निकाला कि x y और z इसके बराबर है, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 8 को a क्रॉस b की x वाली वैल्यू को k से मल्टीप्लाई करूं तो v की x की वैल्यू बनती है, ठीक है। मतलब अगर आप यूं कह लें, इसको आप कह दे, चले कोई इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसको स्टैटिक इक्वेशन कह देती हूँ, ठीक है। तो v आपके पास x y और z के बराबर है ना। तो इसमें अगर मैंने x y और z की वैल्यू फाइंड कर ली तो हमारे पास v की वैल्यू निकल आएगी। अब इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ देखें तो k की वैल्यू चाहिए, है ना। अब k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं k की वैल्यू निकाल लेती हूँ तो हमारे पास देखें x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे आपका v वेक्टर जो रिक्वायर्ड था वो आपका निकल आएगा। सो इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 हम कह सकते हैं, हमने क्या कहा था कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ठीक है। v के मैग्नीट्यूड के बराबर था ना, आपको मैंने अभी यहाँ समझाया था कैसे, ठीक है। तो अब आपके पास ये चीज 5 के बराबर है, v के मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे k भी था, k टाइम्स 5 के बराबर है। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पे आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, a क्रॉस b का वेक्टर आपके पास पता है ना, ये निकाला था हमने, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। k की वैल्यू हम यहाँ से मतलब फाइंड कर सकते हैं। हियर a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है ना बच्चे, किसके बराबर हो जाएगा, देखिएगा मैं यहाँ डायरेक्ट करने लगी हूँ। ये क्या है 8, 37 और 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर, तीनों प्लस में है, और ये प्लस हो गए और ये होल स्क्वायर रूट।
इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 1533 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा a क्रॉस b का होल मैग्नीट्यूड। ओके, अब आपके पास ये तो इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम वापस इसी क्वेश्चन नंबर, बल्कि ये वाला स्टेप ना हम अब लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ हम यहाँ कर लेते हैं हेयर, हम a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 लिखे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बार बार फिर हम वो इक्वेशन 2 को रिपीट नहीं करना चाह रही मैं क्वेश्चन में। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास इसी का मैग्नीट्यूड टाइम्स के मल्टीप्लाई था v का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, चलिए ये चीज, v का मैग्नीट्यूड हमारा था 5 जो मैंने पुट कर दिया था यहीं पे, k था, और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या निकला है बच्चे आपके पास 1533। तो k क्या आ जाएगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 1533 होल स्क्वायर रूट, ये चीज उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ओके, समझ आया आपको? ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चे जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट में पूछ लीजिएगा जैसे आपने पूछना है। मेरे जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें भी पूछ सकते हैं। तो खैर हमारे पास के जो है ये चीज हो गई। अब आपने एक्स वाई और जी के अंदर के की वैल्यू पुट करनी है और वो एक्स वाई जी आपको फाइंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देयरफॉर हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 8k है ना। ठीक है, तो वो 8 इंटू 5/1533 स्क्वायर रूट हो जाएगा। 8 5 आर 40 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1533। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। सेम इसी तरह से आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 37k है ना। ठीक है, 37k है तो 37 मल्टीप्लाई बाय k की वैल्यू 5/1533 आ जाएगा, और 37 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा 185। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1533। ठीक है, इसी तरह से आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी 10k, 10 मल्टीप्लाई बाय k की वैल्यू 5/1533 अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 5 50 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1533। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसी x y और z की वैल्यू को वापस v में पुट कर दें तो आपका आंसर, सो v वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू i हैट, y की वैल्यू j हैट एंड z की वैल्यू k हैट। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे आपके पास 40/1533, 40 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1533। y की वैल्यू 185/1533। ठीक है, और इसके बाद आपके z की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 बाय स्क्वायर रूट 1533। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये वो वेक्टर v है जिसका मैग्नीट्यूड आपको वो कह रहे हैं कि 5 है। अगर आपने चेक करना है ना कि आपका ये आंसर बड़ा अजीब सा आया है तो क्या मेरा आंसर ये ठीक है या नहीं है, आप इसका ना मैग्नीट्यूड लेके चेक कर सकते हैं। तो v का मैग्नीट्यूड जो होगा, तो यहीं आप मैग्नीट्यूड लेके चेक कर सकते हैं कि इसी का मैग्नीट्यूड जब आप लेंगे तो 5 के बराबर आ जाएगा। आप बेशक चेक कर लीजिए अपनी तसल्ली के लिए। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड द पार्ट नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द वेक्टर दिस वन एज सम ऑफ टू वेक्टर्स। पहले पहली लाइन को हम कवर करते हैं। एक जो वेक्टर हमें दिया हुआ है वो क्या है 5i प्लस 2j माइनस 3k। दूसरा वेक्टर जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसको मैं एज्यूम कर लेती हूँ बी वेक्टर, उसकी मैं आपको कंडीशन बता दूंगी क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लस 3k। पहले तो पहली लाइन को हम कवर करते हैं ना। वो क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द वेक्टर दिस वन एज सम ऑफ टू वेक्टर्स। इस वेक्टर को हमें किसी दो वेक्टर्स के सम में शो करना है। मतलब हम एज्यूम कर लेंगे लेट, बल्कि यहाँ पे दिया हुआ है गिवन दैट, गिवन हमें क्या है स्टेटमेंट के मुताबिक कि ए वेक्टर जो है, ये ए वेक्टर है ना। ठीक है, ये ए वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स है, किसी और दो वेक्टर्स के सम के बराबर है। ठीक है, मैं एज्यूम करने लगी हूँ यहाँ पे एक्स और वाई वो वेक्टर्स हैं जिनको प्लस करूं मैं तो ए बन जाता है। उम्मीद है आपको ये स्टेटमेंट समझ आई होगी कि ए वेक्टर इज द सम ऑफ टू वेक्टर्स, जो कि मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ए इज द सम ऑफ एक्स एंड वाई मैंने एज्यूम कर लिया। अब आपका इस क्वेश्चन में मकसद क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना। क्लियर है बात? वन ऑफ विच, आगे वो क्या कह रहे हैं, एक तो उन्होंने कहा कि
एक वेक्टर जो फर्स्ट वाला वेक्टर है वो इन दोनों की सम के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, वन ऑफ विच को आप कह ले सपोज करें एक्स, एक उनमें से एक, उन दोनों जो आपने एज्यूम किए एक्स और वाई में से कोई एक पैरेलल है टू द दिस वन, ठीक है। वन ऑफ विच इज पैरेलल, पैरेलल लिखा है मैंने, ठीक है। ये पैरेलल के लिए मैंने 2 लाइंस लगाई हुई है, तो पैरेलल है इस वेक्टर के, मतलब जो दूसरा वेक्टर मैंने बी एज्यूम किया ना, अब वो कह रहे हैं कि एक्स जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर के, और जो दूसरा वेक्टर है वाई, उसके लिए वो क्या कह रहे हैं, एंड अदर, अदर मतलब दूसरा वेक्टर वाई, अदर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, ठीक है। तो वाई परपेंडिकुलर है उसी बी वेक्टर के। मैं दोबारा से लाइन पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा एक्सप्रेस द वेक्टर ए एज सम ऑफ टू वेक्टर्स, ए को हमने सम ऑफ टू वेक्टर्स में एक्सप्रेस कर दिया, शो कर दिया। वन ऑफ विच मतलब उनमें से कोई एक, एक्स हो सकता है वाई भी हो सकता है, एक्स मैंने ले लिया कि वो पैरेलल है, इज पैरेलल, एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू द अदर वेक्टर बी जो हम कह रहे हैं। तो वन इज पैरेलल टू बी एंड अदर वाई इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारी assumptions थी। अब आपको ये चीज मैं लिख देती हूँ, एंड हमें क्या दिया हुआ है कि एक्स वेक्टर पैरेलल है बी के और वाई वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। इन दोनों चीजों को मैं, इसको आप 2 और 3 भी कह सकते हैं क्योंकि हमने अलग अलग यूज करना है, ठीक है, 2 एंड 3। बल्कि मैं 3 वाला ना जो है हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, एक को मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ लिख के सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे के लिए मैं पार्टीशन कर देती हूँ, y इज परपेंडिकुलर टू b दिया हुआ है, ये सही रहेगा, सही है। तो हमारे पास अब assumptions को हमने यूज करना है और फाइंड क्या करना है, मकसद क्या है हमारा, इन x और y की वैल्यू को फाइंड करना कि जिसके प्लस करने से a बन जाए, ठीक है। सो हमारे पास x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले पैरेलल की कंडीशन को याद रखें। आपका जब डॉट प्रोडक्ट्स में हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर a b के पैरेलल हो तो आपका a b के लेमडा टाइम्स के बराबर होता है, याद आया कुछ? तो अगर कोई वेक्टर दूसरे से पैरेलल हो तो उसके लेमडा टाइम्स के बराबर होता है वो। सो अगर x b से पैरेलल है तो x हमारे पास लेमडा टाइम्स ऑफ b के बराबर है। पैरेलल वेक्टर्स में हम बारहा पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपको नहीं याद तो आप इस लेक्चर्स देख सकते हैं। सो हमारे पास x वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, लेमडा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। b वेक्टर हमें क्या गिवन है बच्चे, 2i माइनस जे प्लस 3 के, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 लेमडा आई हैट माइनस लेमडा जे हैट प्लस 3 लेमडा के है, ठीक हो गया। सो दिस इज दी एक्स वेक्टर। फिलहाल हमें लेमडा की वैल्यू नहीं पता, अगर आप देखें इसमें लेमडा की वैल्यू पता चल जाए तो हमारी एक्स की वैल्यू निकल आएगी, बिल्कुल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दूसरी कंडीशन को यूज करना है और y के लिए कोई ना कोई टर्म बनानी है। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, y इज परपेंडिकुलर टू b, y b पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए उन्होंने ये कंडीशन नहीं दी कि आपने इस क्वेश्चन को लाजमी क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से ही करना है, मतलब जरूरी नहीं है कि हम a क्रॉस b वेक्टर वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करें। यही क्वेश्चन आपका डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से जब इजीली सॉल्व हो सकता है तो हमें जरूरत नहीं है कि क्रॉस वाले को लेके आए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट की निस्बत कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो हमारे पास ए और बी जब परपेंडिकुलर हो, डॉट प्रोडक्ट में याद है कि हमारे पास अगर a परपेंडिकुलर टू b होता था तो हमारे उन्हीं दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, 0, ठीक है। तो अगर y b से परपेंडिकुलर है तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, तो हमारे पास ये y डॉट b क्या आ जाएगा, 0 के, ओके। सो अब y की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या पुट करनी है वो मैंने अभी नहीं निकाली, b की वैल्यू तो डॉट पे मुझे पता है ना, b की वैल्यू यही वाली है, सही है। तो इस चीज को मैं अभी फिलहाल यहाँ पे छोड़ रही हूँ, इसको मैं पुट करूंगी बच्चे। y की वैल्यू तो हमें निकालनी ही पड़ेगी ना, y की वैल्यू अब मैं यहाँ कैसे निकालूंगी, इस इक्वेशन को यूज करके। सो यूजिंग, मुझे पता है मैं थोड़ा सा आपको चीज बात वाली चीजें पहले बता रही हूँ क्योंकि आपको पता तो चले कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हमें y चाहिए तो हमें y इस वाली इक्वेशन से निकाल लेना है। a आपको दिया हुआ है x प्लस वाई, ठीक है। तो y आपका अगर मैं यहाँ से निकालूं वो किसके बराबर आ जाएगा, a में से x को माइनस करने से, ठीक है। y निकालना है, अगर चले मैं इसको थोड़ा सा
दोबारा लिख लेती हूँ, आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर है a के, तो y आपका किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस एक्स। हो सकता है अब आपको ये ज्यादा अच्छी लग रही हो शक्ल, ठीक है। तो आपका y वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चे, a वेक्टर में से x वेक्टर को माइनस करना है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी मुझे। सो हमारे पास a वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चे, 5y प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है, माइनस x वेक्टर हमने अभी निकाला था 2 लैम्डा आई हैट माइनस लैम्डा j हैट प्लस 3 लैम्डा k है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5y प्लस 2j माइनस 3k माइनस 2 लैम्डा आई हैट माइनस माइनस प्लस लैम्डा j हैट माइनस प्लस माइनस 3 लैम्डा k हैट। अब आई हैट वालों को एक साइड पे कर दें ब्रैकेट्स में, 5 माइनस 2 लैम्डा आई हैट के साथ है ना, तो 5 माइनस 2 लैम्डा आ जाएगा आई हैट के साथ, j के साथ क्या आ जाएगा 2 और प्लस लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा j हैट के साथ आ जाएगा, और k हैट के साथ क्या आ जाएगा बच्चे ब्रैकेट्स में, -3 और -3 लैम्डा, तो -3 लैम्डा k हैट आपका क्या ब्रैकेट्स में आ जाएगा। सो y आपके पास ये बन गया, ठीक है। इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगी और b के साथ क्या करने लगी हूँ मैं, डॉट प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास y की वैल्यू लिखेंगे हम, क्या आ रही है, 5 माइनस 2 लैम्डा, 5 माइनस 2 लैम्डा आई हैट, समझ आ रही है, प्लस 2 प्लस लैम्डा j हैट एंड प्लस -3 माइनस लैम्डा 3 लैम्डा के है, ठीक है। ये आपकी आ गई y की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू हम उसके साथ क्या करने लगे, इसका डॉट प्रोडक्ट। तो b की वैल्यू है हमारे पास 2i माइनस j प्लस 3k है, ठीक है। सो ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बच्चे परपेंडिकुलर थे, तो इनका किसके बराबर था, 0 के बराबर। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। डॉट प्रोडक्ट लेने का क्या तरीका है बच्चे, आई हैट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 लैम्डा हो जाएगा, जे की वैल्यू जे के साथ मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस लैम्डा हो जाएगा, एंड के की वैल्यू 3, के की वैल्यू -3 लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0। क्लियर, 2 5s are 10 minus 2 2s are 4 लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा 3 3s are 9 माइनस का, और 3 3s are 9 माइनस का लैम्डा, ओके। सो हमारे पास ये आ जाएगा, लेमडा की वैल्यूज को देखिएगा, -4 माइनस लेमडा -5 लेमडा -5 और -9 हो जाता है माइनस का 14 लेमडा, ठीक है। 10 माइनस 2, 10 में से 2 गए 8, प्लस का 8 है, ठीक है, 10 में से 2 गए तो प्लस का 8 आया, प्लस का 8 और माइनस का 9 कितना बन जाता है बच्चे, माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो -14 लेमडा किसके बराबर आ रहा है, 1 उधर जाएगा तो +1, लेमडा आ जाएगा 1/14, और ये माइनस का था तो -1/14, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। अब लेमडा की वैल्यू निकल आई, तो लेमडा की वैल्यू मैं एक्स में पुट करूं तब भी आपका एक्स के लिए सॉल्व हो जाएगा, और वाई में भी देखें लेमडा चाहिए था, तो लेमडा की वैल्यू वाई में पुट करें तो वाई की वैल्यू भी सॉल्व हो जाएगी। तो x हमारे पास था 2 लेमडा आई हैड माइनस लेमडा जे हैड प्लस 3 लेमडा के हैड, उसमें लेमडा की जगह मैंने यहाँ ब्रैकेट्स लिख दिए, ठीक है। इन ब्रैकेट्स में मैं लेमडा को फिलअप करूंगी, और यहाँ पे आपको मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो 2 1s बल्कि 2 और 14 कैंसिल होके हमारे पास क्या बना था, 2 1s 2 7s 14 कैंसिल आउट होके -1/7 आ गया आई हैड, माइनस माइनस प्लस 1/14 जे हैड, एंड प्लस माइनस माइनस 3/14 के हैड आ जाएगी एक्स की वैल्यू। सेम इसी पैटर्न पे मैं y की वैल्यू लिखने लगी हूँ, और y की वैल्यू में लेमडा की वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y के अंदर हमारी वैल्यू लेमडा की पुट करने से, वो आप पुट करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने 1 2 स्टेप्स खा लिए हैं, जगह कम है। तो लेमडा की वैल्यू पुट करूंगी, माइनस की वैल्यू है तो माइनस माइनस प्लस 2/14 आ जाएगा, फिर 2 प्लस लेमडा है तो 2 प्लस लेमडा की वैल्यू आ गई -1/14, और -3 लेमडा है तो -3 माइनस माइनस प्लस 3/14 इंटू के है, ठीक है। इस तरह से आपने ये वैल्यूज पुट कर दी। आप 1 2 स्टेप लगा लीजिएगा बेशक लेमडा की वैल्यू पुट करने के लिए, तो चीज़ें आसान थी तो मैंने डायरेक्ट कर दी है। अब इनका आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं, 5 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 14 आ जाएगा 70,
और 70 में +2 करेंगे तो 72/14 हो जाएगा। 72/14 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 36/7। सेम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे 27/14 आ जाएगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो -39/14 के हेड। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब आपके पास इन्हीं दोनों का आंसर चाहिए था, आपको ये दो वेक्टर्स चाहिए थे इस क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है। हमने वो दो वेक्टर्स निकाल लिए, यहाँ पे आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। सो जो पैरेलल वेक्टर है हमारा x, उसकी वैल्यू ये आ गई, और जो परपेंडिकुलर वेक्टर है y, उसकी वैल्यू ये आ गई। पीछे आंसर आपको जो गिवन है ना कुछ बुक में बचे, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन की गिवन जो चीजें हैं उसके मुताबिक यही ही बनता है। बेशक आप चेक कर लीजिएगा, बेशक, ठीक है। आप कैसे चेक कर सकते हैं? x की वैल्यू को इसके अंदर पुट करें, y की वैल्यू को इसके अंदर पुट करें, दोनों को प्लस करके देखें। अगर ये a वेक्टर आपको वापस मिल जाता है तो आपके ये दोनों आंसर करेक्ट हैं। मैंने चेक करके देख लिया है, अब ये काम आप पे छोड़ रही हूँ मैं, ठीक है। आपने वापस x और y की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं? सिर्फ चेक करने के लिए कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं है। चेक करने के लिए आप x की वैल्यू को पुट करें, y की वैल्यू को जो आंसर आया उसको पुट करें, दोनों को प्लस करके देखें। अगर आपको वापस a वेक्टर मिल जाता है देन आपकी ये x और y की वैल्यू बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। अगर नहीं आता देन आपकी वैल्यू में कोई ना कोई गड़बड़ है। मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल a वेक्टर ही बनता है। सो हमारे ये दो आंसर्स हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा बच्चे, और मेरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा लेक्चर। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।